औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लाम एक कामिल निज़ाम ज़िंदगी है और हुकूमत है जिसके तहत कोई भी शख्स उसमें सबसे यानी आदिलाना, क्योंकि अल्लाह की ज़मीन है, अल्लाह का निज़ाम है, तो उसमें निज़ाम भी वही कामिल है जो अल्लाह का दिया हुआ और वो इस्लाम है, और जो आखिर में अल्लाह ताला ने मुकम्मल कर दिया मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए। अब आगे बात आ गई कि उसका बुनियादी होना क्या चाहिए। हमारे सवाल होते हैं कि हमारी मईशत क्या होगी, हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा, हमारा जो अपना निज़ाम का बुनियाद क्या होगी, रिफॉर्म्स क्या होनी चाहिए। तो वो उसके मुताबिक जो मैं समझ पाया हूँ कि उसमें जो बुनियाद ये थी कि एक आदिलाना निज़ाम जहाँ इंसाफ फौरी तौर पर मुहैया किया जाए, जो इसका बुनियादी नुक्ता है। लेकिन इसके बरक्स उसके साथ अदारे हमारे मजबूत और मुस्तहकम और ईमानदार हों, दयानतदार हों, मुहासबा फौरी तौर पर हो, जज़ा और सज़ा का अमल फ़ौरन हो। इसी तरह मईशत के लिए कोई बराबरी के लिए, जैसे मैंने पहले कहा था कि उस ज़माने में निज़ाम अव्वलून में हज़रत उमर के दौर में या तो उसका निज़ाम क्या था कि वहाँ लोगों को जो थी ना तनख्वाह उनकी कफ़ालत के मुताबिक दिए जाती थी। अगर एक सिपाही के घर में 5 बच्चे, उसकी मियाँ बीवी और एक उनके माँ बाप हैं, तो वो 9 बनते थे। तो उनको 9 आदमियों की कफ़ालत के मुताबिक उनको जो मिलता था महाना। और इसी तरह अगर कोई सिपा सलार है या कोई ज़्यादा है तो उसको जो उसका वो महाना मिलता था उसकी कफ़ालत के मुताबिक मिलता था, ओहदे के मुताबिक नहीं मिलता था। और इसी तरह तालीम और वो जो तमाम अवाम की तालीम की ज़िम्मेदारी, उनकी सारी ग्रूमिंग जिसे हम कहते हैं कि उसकी ज़िम्मेदारी वो हुकूमत की होती थी। और फिर इसी तरह दूसरे अदारों में जैसे हम कहते हैं कि मईशत जो थी वो एक कैपिटल, उसमें बैतुल माल होता था जिसमें काजियों के लिए जज़ा और सज़ा का यानी मुकम्मल तौर पर था कि जहाँ बादशाह वक्त यानी खलीफा वक्त बादशाह वक्त होता है ना, तो उसको भी उस अदालत में पेश होना पड़ता था अगर उस पर कोई इल्ज़ाम लगा दे, और उसको उसका जवाब दे होना पड़ता था। और उन फैसलों को फ़ौरन हल किया जाता था, कोई लंबी चौड़ी नहीं, बस 1 या 2 गवाहियाँ जो मुस्तरद होती थी, जो इस्लाम का असूल है उसके मुताबिक उस पर उसको जज़ा और सज़ा के अमल से गुजारा जाता था। इसी तरह लैंड रिफॉर्म्स का तनख्वाह का मैंने आपको बताया है कि हज़रत उमर के दौर में बाकायदा लैंड रिफॉर्म्स की गई। वो ज़मीनें जो लोगों की इस्तेमाल से यानी नहीं करते थे और खाली पड़ी थी या उसको दूसरे कोई लोग काश्त करते थे, तो उस पर बाकायदा उन्होंने एक कानून बनाया कि जो शख्स जितनी ज़मीन को काश्त कर सकता है वो उसका मालिक होगा, और जो उसको काश्त नहीं करता या कुछ और करता है तो उसको मलकियत रखने का हक़ ही नहीं। उसमें एक मिसाल मैं आपको दे दूं कि मुझे याद है कि हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को हजूर के ज़माने में एक किता अराज़ी थी जो दी गई थी। लेकिन जब वो रिफॉर्म्स का मामला आया तो हज़रत अबू बकर उमर ने कहा कि वो जो किता अराज़ी है वो रियासत को आप वापस कर दे दें ताकि वो उन लोगों को दी जा सके जो इसको काश्त कर सकें। तो उस पर आपने थोड़ा सा हज़रत बिलाल ने ये कहा कि वो एक मोहब्बत थी ना कि ये ज़मीन मुझे हजूर ने दी थी, असल वो मोहब्बत के तकाजे के तहत उन्होंने ये बात की। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आज ज़रूरत ये है कि हम इन ज़मीनों को आबाद करें ताकि उससे रियासत को फ़ायदा हो। तो इस तरह वो ज़मीन ली गई, हज़रत बिलाल ने दी, और उसके बाद उसको बाकायदा तकसीम किया गया उन लोगों में जो उसको काश्त कर सकते थे। ये हमारी लैंड रिफॉर्म थी। और इसी तरह तमाम शोबे जो अल्लाह ने एक ऐसा मुसावियानी निज़ाम रखा है जिसमें ना तो गरीब गरीब रहता है और ना अमीर अमीर तर होता जाता है, उस निज़ाम में इस्लाम हमें लेकर चलता है। और यही वो आदिलाना निज़ाम है जो अल्लाह ताला ने कायम फरमाया। इसके बाद आ जाते हैं हम कि आज हमें क्या ज़रूरत है कि हम इसको सारे निज़ाम को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो मैंने आगे कहा था क्योंकि कि हम एक ख़ास निज़ाम में जकड़े हुए हैं, सरमायादाराना निज़ाम में, माफियाज वगैरह, तो इसका एक ही सिर्फ हल है कि फौरी तौर पे कोई जमहूरियत हमारा वो हल नहीं है। फिर वही चोर आ जाएंगे जिन्होंने हमें लूटा और ये 590 अरब से फिर बढ़कर पता नहीं है कितने कई हज़ार अरब बन जाएगा जो हम शायद कभी हमारी नस्लें भी ना अदा कर सकें। इसलिए हमें तो अब इस वक्त ऐसे वो जैसे वो कहा था ना कि अपना लामा का एक शेर था, है आया योरिशे तातार के अफसाने से
पासबां मिल गए काबे को सनम खाने से। हमें तो ऐसा एक ताकतवर यानी कोई शख्सियत और अदारे की ज़रूरत है जो हमें हमारी यानी सख्ती के साथ हमारी मॉनिटरिंग के साथ तमाम अदारों को मॉनिटर करते हुए और तमाम जो करप्शन है, बेईमानियाँ हैं और जो लूट मार हुई है या हो रही है उसको रोका जा सके। तो उसके लिए वही वाली बात आ जाती है कि हम जब तक इनको, जैसे हमने पहले भी लोग कहते थे हमारे ये बड़े दानिश्वर के कि पाकिस्तान में टेक्नोक्रेट्स की हुकूमत होनी चाहिए, और बिल्कुल उसी तरह पाकिस्तान के अंदर तमाम, जिस तरह अब मैंने देखने में आया है कि कुछ जो हमारे वज़रा जो बने हैं वो सारे टेक्नोक्रेट्स हैं। और ये जो टेक्नोक्रेट्स हैं इनमें से अक्सर वो टेक्नोक्रेट्स हैं तो उन्होंने अदारों के जितने वो लगा दिए हैं सरबराहान, वो भी फ़ौजी जो भी कोई अच्छे ईमानदार हैं जो भी हैं, उनकी इतनी तो तफसील नहीं इलम, लेकिन लगा दिए हैं। और जितना इलम हमारा अंदर का या बाहर का, हमारे एक एक आदमी की पूरी इंटेलिजेंस या जो हमारे अदारे बड़े मजबूत हैं और बहुत सा हर एक चीज़ की उनके पास इंफॉर्मेशन मौजूद है, उन्हें पता है हर चीज़ का पता कि कहाँ कहाँ क्या ख़राबियाँ हो रही हैं। लिहाजा ये जो मौजूदा सिस्टम में अगर चाहें ये हमारे हाफिज़ साहब जो हमारे जर्नल हैं तो वो हमें वक्ती तौर पे बहुत बड़ा रिलीफ देकर और इस कौम को इस दलदल में धंसने से बचा सकते हैं। हमें जमहूरियत फ़िलहाल नहीं चाहिए। जैसे मैंने आगे भी कहा था कि जमहूरियत हमारे पाकिस्तान के मिजाज के ख़िलाफ़ है, हमारे मज़हब के मिजाज के ख़िलाफ़ है, और जैसे हमारे अंदर हवस और ये लालच है इसको हम इस तरह नहीं रोक सकते जब तक हमारे पास सख्त एहतसाब और मॉनिटरिंग का अमल जारी नहीं होगा। लिहाजा इसमें फिर इंशाअल्लाह कभी ज़िंदगी रही तो तफसील से बात करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।